नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप आप अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका माइंड फ्रेम अच्छा है, सब लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ की मुश्किलों को अप्रोच कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। सो हम रीडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने फॉर एनी रीज़न डिच किया है या किसी और के साथ चले गए हैं या चीटिंग की है या जिस भी रीज़न से आपको छोड़ दिया है। आज की रीडिंग कर रहे हैं हम लियोज, सी राशि के लोगों के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर सी राशि के लोग हैं या लियोज हैं और यदि आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, छोड़ दिया है, मूव ऑन कर लिया है, किसी और के पास चले गए हैं, किसी और के साथ में अफेयर कर लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ में जितनी रेजोनेट हो वेल इनफ, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती उसको रेजोनेट मत कराइएगा। सो हम पूछ रहे हैं टैरो से कि अब आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में। लियोस, आपके पार्टनर के चले जाने के बाद में अब आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में। ओके, ये कार्ड गिर गया है और सिंगल कार्ड है, मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से एक भी कार्ड हम आज पुल नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ आपकी, और जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है, उनके लिए आज की रीडिंग में कोई जगह नहीं है। आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है उनके पीछे टाइम स्पेंड करना, उनके लिए रोना, उनके लिए तकलीफ़ लेना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बिकॉज आपको पेन होगा, आपको तकलीफ़ होगी तो ज़रूरी है कि आपके जो साथ में लोग रहते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होगी, जाहिर सी बात है। सो प्लीज़ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी लाइफ में खुद पे फोकस कीजिए। आपको क्या करने की ज़रूरत है ये हम पूछ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है पार्टिसिपेशन, सेकंड कार्ड आया है प्रोजेक्शन, थर्ड कार्ड आया है द सोर्स, फोर्थ कार्ड आया है इनोसेंस और फिफ्थ कार्ड आया है स्लोइंग डाउन। सेकेंड वाली डेक से हम पूछेंगे कि आपको क्या अप्रोच करने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में आपको किस तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत है, और थर्ड डेक से हम आपके लिए गाइडेंस पूछेंगे। सो जो फर्स्ट कार्ड आया है पार्टिसिपेशन का, देखिए लियोज, मुझे ये लग रहा है कि बिकॉज आपके पार्टनर चले गए हैं, मूव ऑन कर लिया है उन्होंने, जिस भी रीज़न की वजह से, अब आपने अपने आप को क्लोज कर दिया है। अब आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी जिन भी चीज़ों से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, बाहर घूमना, मूवीज़ देखना, लोगों से इंटरेक्ट करना, सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। तो आप एकदम डब्बे में बंद हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप डब्बे में बंद हो गए हैं। ये आपको नहीं करना है। पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, लोगों से बातें कीजिए। हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको चीट किया है, चले गए हैं आपको छोड़ करके, दुख है, तकलीफ़ है, मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन क्या उस तकलीफ़ के साथ में पूरी ज़िंदगी रहना, क्या वो सही है? आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ में देख करके आपके पर्सन को कोई फ़र्क पड़ता है? आपके पर्सन को कुछ भी फील होता है?
अगर उनके पास में फीलिंग्स होती, अगर उनके पास में दिल होता, तो क्या वो आपको छोड़ करके या मूव ऑन करके किसी और के पास फॉर एनी रीज़न जाते? नहीं जाते। तो वो चले गए हैं, उसका मतलब यही है कि उनकी नज़र में आपकी वैल्यू नहीं है लियोज़। सो अगर उनकी आपकी वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों टाइम स्पेंड करना, क्यों अपने आप को तकलीफ देनी है, क्यों अपनी फीलिंग्स को हर्ट करना है? पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्तों के साथ में इंटरेक्ट कीजिए, फैमिली के साथ में इंटरेक्ट कीजिए, बातें कीजिए, जो वुंड्स आपको मिले हैं उनको हील करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर आप ऐसे होते, आपके पार्टनर, आप चले गए होते छोड़ करके, तो आपके पार्टनर क्या करते? रोते रहते क्या आपको लेकर के? नहीं, वो तो ऐसे नहीं है। तो जो व्यक्ति, जो खुद व्यक्ति जो चीटर है, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, ऐसे व्यक्ति के लिए ऑनेस्ट फीलिंग्स को बर्बाद करने का कोई मीनिंग नहीं है, राइट? पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए लोगों के साथ में, अपनी हॉबीज़ में इंटरेक्ट कीजिए, जो आपको पसंद है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, सिंगिंग है, वटेवर, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो कीजिए। लियोज, यू आर बॉर्न स्ट्रॉन्ग। वीक मत कीजिए अपने आप को। फायर है आपके अंदर, वो फायर को हमें यूज़फुल बनाना है, हेल्पफुल बनाना है। उस फायर से डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, आप अपना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फायर कार्ड है पार्टिसिपेशन, राइट? डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में नहीं आना है। फायर का मतलब होता है अग्नि। अग्नि से हम खाना बनाते हैं, अग्नि पवित्र होती है, मगर हम अग्नि से खुद को जलाते नहीं हैं, तो हमको वो नहीं करना है, ठीक है? पार्टिसिपेट कीजिए। सेकेंड कार्ड हमारे पास में आया है प्रोजेक्शन का। मुझे यहाँ ये फीलिंग आ रही है इन कार्ड को देख करके कि आपके पार्टनर ने आपको अंधेरे में रखा है, आपको सही रियलिटी नहीं बताई है, आपको चीट किया है डेफिनेटली, मगर आपको एक भ्रम में भी रखा है उनने। मेरे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपके साथ में है आपके पार्टनर, तो वो आपके अलावा किसी और के साथ में भी थे या हो सकते हैं, राइट? ये रीडिंग्स उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर्स चले गए हैं, उन्हीं के लिए रीडिंग्स है। प्लीज़ बी केयरफुल कि आप करंट पार्टनर को लेकर के ये रीडिंग ना देखें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना प्लीज़। सो जो आपके पार्टनर आपको एक अलग पिक्चर दिखा रहे थे, आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, उनका जो रियल फेस है वो आप नहीं देख पाए, आपको समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि आपका जो नेचर है वो एकदम इनोसेंट है। एक सेकेंड है प्लीज़, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो जो आपका नेचर है वो इनोसेंट है। आप लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, और अगर सबको नहीं करते तो इस पर्टिकुलर पर्सन को, आपके पार्टनर को आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। क्यों ब्लाइंडली ट्रस्ट किया? बिकॉज आपका प्यार इतना गहरा था, आपकी फीलिंग्स इतनी गहरी थी उनको लेकर के, आपके दिल में उनके लिए बहुत जज्बात थे, और ये प्रोबेबली आपके पर्सन ने एक डबल फेस किया है। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको डबल फेस दिखाया है, उनका फेस अलग कुछ है, उनने आपको जो शो ऑफ किया वो अलग कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपको चीज़ें जो रियलिटी नहीं दिखाई दी, जो क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखाई दिया, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने का अब कोई मीनिंग नहीं है। अब आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपकी फैमिली सफ़र कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सफ़र कर रहे हैं, राइट? आपका काम सफ़र कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आप अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें सफ़र कर रही हैं। किसके लिए? जिसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फीलिंग्स को लेकर के, जिसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, उसके लिए अपनी फीलिंग्स को वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपकी अप्रोच अब अपनी लाइफ के टुवर्ड्स होनी चाहिए। आपका जो ध्यान है, आपकी जो फीलिंग्स है, अपने ऊपर होनी चाहिए। क्लियरिटी आपको तभी मिलेगी, क्लियर पिक्चर आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है?
द सोर्स का कार्ड आया है। आपको अपने ऊपर फोकस और भी ज़्यादा इसलिए करना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के अंदर हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं इस मोमेंट, और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ सकता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती है, आप शायद किसी से शेयर करें या नहीं करें लेकिन अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं आप, राइट। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर सारी जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो सारी शक्तियां हैं जो आपके अंदर, उसके अंदर झांकने की ज़रूरत है। अपने आप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिसको जाना था वो चले गए हैं, अब वो वापस आएंगे नहीं आएंगे वी डोंट नो, बट वॉट वी नो, और जो हमारे हाथ में इस वक्त है वो है आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ। अगर इस तरीके की डाउन एनर्जीज में, अगर आपको भगवान ना करे कि कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी आ गई, तो आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने फोकस किया है? नहीं। बहुत कुछ है लियोस जो इस वक्त आप नहीं देख पा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी आपके सराउंडिंग्स में, आपकी फैमिली में, या आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आपको। इसलिए आपको जो फोकस है जो दूसरे के ऊपर था उसको वहाँ से ड्रैग करना है, खींचना है और खुद की लाइफ में लाना है, बिकॉज हमारे पास में प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। अपनी ताकतों को पहचान करके लाइफ में आगे बढ़ना है। जो ये इनोसेंट एनर्जीज में आप थे लियोस, इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है। स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में चेंजेस आ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 4 दिन में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे हम काम करेंगे तो 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर कुछ तो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको लियोस। इस वाले डेक से पूछेंगे कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के प्रति आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए आपके पार्टनर्स के चले जाने के बाद में। ओके, सो आपकी अप्रोच अपनी तरफ, लाइफ की तरफ कैसी होनी चाहिए आपके पार्टनर के चले जाने के बाद। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन होता तो वो प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो परमानेंट हो जाता। मगर सब कुछ कर सकते हैं लियोस, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको खुद में झांकने की ज़रूरत है। द सोर्स का कार्ड आ रहा है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जल्दबाजी में करना है। हील कीजिए अपने आप को, अपने वुंड्स को हील कीजिए। जो भी तकलीफ आई है, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, उसको इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए अपने आप को। और रिलेशनशिप्स के अंदर इतने इनोसेंट भी मत रहिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा सके, लोग आपको टोपी पहना सके, लोग आपको उल्लू बना सकते हैं। इतने इनोसेंट मत रहिए लियोस। जो ज़्यादा इनोसेंट होते हैं ना, उन्हें ही ज़्यादा धोखा मिलता है। तो इतना इनोसेंट मत बनिए। लाइफ में हमेशा हर सिक्के के एक से ज़्यादा पहलू होते हैं, 2 पहलू तो होते ही हैं, लेकिन कौन व्यक्ति कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उनके एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, वो क्या कह रहे हैं मुंह पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को बारीकी से देखने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में बारीकी से देखने की ज़रूरत है। पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ के टूवर्ड्स कैसी अप्रोच होनी चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर रेजोनेट होती है ये सिचुएशंस के साथ में, ठीक है। अगर नहीं रेजोनेट होती है तो उसको ज़बरदस्ती रेजोनेट मत कीजिएगा।
कार्ड नंबर 4, एंड कार्ड नंबर 5। एज यूजुअल बॉटम ऑफ द डेक से हम कोई भी कार्ड नहीं पुल कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द हेरोफेंट, सेकेंड कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड आया है द डेविल, फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है 4 ऑफ कप्स, फिफ्थ कार्ड हमारे पास में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी लाइफ में अप्रोच कैसी होनी चाहिए लियोस? अभी मैंने आपको कहा कि आप अपने पैसे को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, जॉब करियर को लेकर के कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही टाइप की रीडिंग है। और अभी मैंने आपको कहा था कि फिजिकली आप लोग काफ़ी अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ। डेविल का कार्ड भी यही बता रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका आपके पार्टनर की तरफ। ठीक है, कार्ड रीड करती हूँ। इन शॉर्ट मैं हिंट नहीं देकर के इस रीडिंग को स्पॉइल करना चाहती। हेरोफेंट का कार्ड आया है, लियोज आप में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप अगर जिद पकड़ें तो आप अपनी लाइफ को वापस सेटल कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आई हुई सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो जिद है, आपके अंदर वो फायर है, वो फायरी एनर्जी है आपके अंदर। सो आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए आपकी लाइफ के लिए कि कोई कुछ भी कहे, आपका मन, आपका दिल आपको कुछ भी कहे अपने पर्सन के बारे में, ये सोचना है, वो सोचना है, अगर आपने जिद पकड़ ली तो आपको उनकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा आपको अपने माइंड को समझाना है कि जिस व्यक्ति ने मेरी वैल्यू नहीं की है उसको जाने दिया है, मैंने ओपन हार्टेडली छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा है। जब आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे ना कि आपने डिसीजन लिया है ये, तो ही आप इस नेगेटिव एनर्जी में से, इस नेगेटिव फीलिंग में से बाहर निकल पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है तो एक घाव बना रहेगा, एक तकलीफ बनी रहेगी आपके दिल में, और वो कभी भी हील नहीं हो पाएगी। वो कौन होते हैं? हमें छोड़ने वाले, हमने ही छोड़ दिया। इसी एनर्जी में आपको रहना है। अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है लियोस, अपने बारे में सोच करके, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच करके। सेकंड कार्ड हमारे पास में जो आया है, अब आपको अपनी लाइफ में खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में अपने करियर को, अपनी लाइफ को बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को बिल्ड नहीं किया, अब इस रीडिंग के बाद भी अगर आपने अपनी इस सोच को नहीं बदला, एग्जैक्टली हमारे पास में प्रोजेक्शन का कार्ड आया था, तो बर्बादी दूर नहीं है। जो चीज़ें आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रही हैं लियोस, वो चीज़ें, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि आप फिर उसको संभाल ही नहीं पाएंगे। सो फोकस करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। जो अगर आप काम कर रहे हैं तो काम पे, करियर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। अगर आपने अपनी लाइफ को बिल्ड नहीं किया तो कोई नहीं आएगा बिल्ड करने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा लाइफ में, आज नहीं लेकिन आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद में, कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो साथ में जो आपके लोग हैं, वो कहीं और पहुंच जाएंगे और आप कहीं और रह जाएंगे। और रह जाएंगे मैं कह रही हूँ। तो नेगेटिव एनर्जीज में से निकल करके कंसंट्रेट कीजिए अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने ऊपर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके फाइनेंसेस आपकी किताबें हैं, आपका नॉलेज है, आपका पावर है। क्योंकि अगर आज आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो कल आप अच्छी जगह जॉब नहीं कर पाएंगे, कल अच्छी जगह आपका बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जो भी आपका फ्यूचर है वो आप नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट क्या होगा, आप वीक हो जाएंगे, आपके फाइनेंसेस वीक हो जाएंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, प्यार कितना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रोटी
उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रोटी खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। सो अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपने करियर को बिल्ड कीजिए। आपकी अप्रोच आपकी लाइफ में ऐसी होनी चाहिए कि भगवान ना करे लेकिन कभी आपका सामना अपने एक्स के सामने आए, आपके एक्स आपके सामने आ जाए, आपके पार्टनर आपके सामने आ जाए, तो वो पछताए ये सोच करके कि उनने क्या मिस कर दिया है लाइफ में, रिग्रेट करे। और मैंने इसलिए कहा कि भगवान ना करे, क्योंकि ऐसा दिन नहीं आए। अगर आएगा तो आप जानते हैं आपको भी कितनी तकलीफ होगी। वो तकलीफ में से बाहर निकलना है, हील करने की ज़रूरत है अपने आप को। उनका जो होगा वो भगवान जाने, ईश्वर जाने, हमको उनकी चिंता नहीं करनी है। हमें और मुझे सिर्फ आपकी चिंता करनी है लियोस। तो अपने अपने कॉन्सेंट्रेट कीजिए करियर को लेकर के, अपने अपने आप को बिल्ड करने की ज़रूरत है। ओके, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एडिक्शंस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ में जिस भी तरीके का रिलेशनशिप था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फिजिकल एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। या आपका ये फर्स्ट लव था, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, यानी यू वेर, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैरिज भी हो सकती है, विदाउट मैरिज हो सकता है, जो भी रिलेशनशिप है। लेकिन अपने आप को उस डेवल की एनर्जी में, गिरफ्त में, उस डेवल की एनर्जी में आप बंधे हुए रहेंगे तो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो डेवल की गिरफ्त में रखने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में कुछ जॉब को या करियर को लेकर के या दूसरे रिश्ते को लेकर के या व्हाटएवर, लेकिन चीज़ें आपकी लाइफ में मूव करना चाह रही हैं, लेकिन आपने उस सारी चीज़ को स्टॉप कर दिया, आपने कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर दिया है, रुक गए हैं आप। इतनी उदास एनर्जीज में रह करके लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। और हमारे साथ पास में आया है इनोसेंस का कार्ड, राइट। इतनी सॉफ्ट एनर्जीज कि आपको कोई बस यूं पकड़े और तोड़ दे, उस तरीके की एनर्जीज में रहने का कोई मीनिंग नहीं है। 4 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ अप्रोच हो रहा है, कुछ नए जॉब को लेकर के हो सकता है, कुछ मैरिज को लेकर के हो सकता है, या कुछ नहीं तो आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी दरवाजे पे खड़ी नॉक कर रही है और आपको कह रही है ओपन द डोर, मुझे अंदर आने दो, खुशियों को अंदर आने दो। लेकिन आप सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर के उस नेगेटिविटी के अंदर फंसे हुए हैं और उस तरीके की एनर्जीज आपको कुछ नहीं देने वाली हैं। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं मिलेगा। आज आप 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 15 दिन रोएंगे, महीना रोएंगे, 6 महीना रोएंगे, मैं तो बोलती हूँ 5 साल रोएंगे। पर ये 5 साल रो करके क्या मिला, आप मुझे बताइए। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। जिसको जाना था वो चले गए हैं, वो अपनी लाइफ में खुश है। वो चाहें तो आपको कॉल मैसेजेस, आपको अप्रोच कर सकते हैं, उनने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ख़राब बात बोल रही हूँ, मगर मैं सच बोल रही हूँ। उनकी लाइफ में आपकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनने आपको अप्रोच नहीं किया है। तो हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है हमारी लाइफ में कि जो हमारी वैल्यू करना नहीं जानता या नहीं जानती। जिसे हमारी वैल्यू नहीं है वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है लियोस, बिकॉज प्रोजेक्शन का जो कार्ड आ रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है, बिकॉज आपका दिल टूटा हुआ है, आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। पर जब ये मुश्किल समय थोड़ा और चला जाएगा, आपका हार्ट थोड़ा सा हील हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा समय निकल जाएगा, आपको और थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, थोड़ी और समझ आ जाएगी, तब आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना टाइम वेस्ट करा जो मेरी किसी चीज़ के लिए भी लायक नहीं है।
सो कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। भगवान ना करे अगर आपको कभी कोई तकलीफ हो गई तो क्या करेंगे? फिजिकली क्या करेंगे? फाइनेंशियली क्या करेंगे? तो अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। जो गया उसको जाने देना है। फाइनेंस का कार्ड अगेन आया है। लोगों को हमने ऑनेस्टी दान में दे दी है, बिकॉज हम ऑनेस्ट थे रिलेशनशिप के अंदर। चीटिंग करने वाले के पास में 2 3 4 ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस थे, लेकिन हमने तो ऑनेस्टी दान दी है। आज हम पर कोई ये उंगली उठा करके नहीं बोल सकता कि तुमने चीटिंग की है मेरे साथ। नहीं, कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज हमने चीटिंग नहीं की है, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो हुआ जाने दीजिए, भूल जाइए। एक लाइफ का लेसन था जो हमें सिखाने के लिए आया था। अब अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जिस भी इश्यू से आप डील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, उसे हील कीजिए। अपनी लाइफ को धीरे धीरे पटरी पर लेकर के आने की बेहद बेहद ज़रूरत है। अपने सेंसेस में आइए, अपने होश में आइए। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी से भीख नहीं मांग सकते, आप किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं कि प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ। आपकी वो वैल्यू ही नहीं करेगा। जो व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करता है, अगर वो आपकी लाइफ में आ भी जाएगा ना, तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो आपको फिर से लात मारेगा और निकाल देगा। एक बार आपको चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति, क्या भरोसा वो दूसरी बार चोट ना पहुंचाए। कैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने सेंसेस में आइए, अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, डेविल एनर्जीज में से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जो गए चले गए, खुश हो जाइए कि थैंक गॉड वो चले गए हैं। अब आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। रीबिल्ड, जैसा मैंने कहा, अपनी लाइफ को बना सकते हैं जैसा आप चाहें, कंसंट्रेट कर सकते हैं। और ईश्वर ने चाहा तो वो आपको देख करके दुखी होंगे, ये सोच करके कि ये व्यक्ति को एक बार मैंने चीट किया था, काश ये व्यक्ति मेरे पास हो, काश ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाए। उस एनर्जीज में आइए। अब यहाँ से पूछ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आ रहा है। ट्रू अबंडेंस इज एन इनसाइड जॉब। सब कुछ होता है लोगों के पास में, हेल्थ होती है, वेल्थ होती है, मगर पीस ऑफ माइंड ही नहीं होता। तो उस हेल्थ का और उस वेल्थ का क्या करेंगे? जो व्यक्ति शांति से खा नहीं सकता, शांति से सुकून की नींद नहीं सो सकता, जो व्यक्ति 24 घंटे लोगों के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको पीस नहीं है, 2 कौर की मतलब रोटी खाने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं है, उस व्यक्ति से ज़्यादा दुखी इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। तो जो अबंडेंस है, जो सब कुछ है, एवरीथिंग इंटरनल है। आपके दिल में अगर शांति है तो ही आप सुकून से खाना खा सकते हैं, सुकून की रोटी खा सकते हैं, सुकून की नींद ले सकते हैं। मगर अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, आपका दिल परेशान है, आपका दिल दुखी है, तो दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी चीज़ आपके सामने रख दी जाए, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो अंदर से खुश होने की कोशिश कीजिए। जो हो गया हो गया, लाइफ का एक लेसन था। इतना ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। दूसरे चीज़ें हैं लाइफ में इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और आपका पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अपने आप का बहुत ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। दुनिया जहाँ में जो भी हो जाए, अपनी पॉजिटिविटी को हम किसी के कदमों में, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी हेल्थ को, अपने पीस ऑफ माइंड को हम किसी के कदमों में नहीं डाल सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।